अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदीद डेंटल बैठक के एक और सेशन के अंदर। आज का टॉपिक जो है वो आज की रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हैं उनको सामने रखते हुए रखा गया है। आपने देखा होगा कि आज कल सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब मेडिकल और डेंटल और फिजियोथेरेपी और डेंटल टेक्नीशियन, इनके अंदर एक अजीब सा जो है ना एक हिजानी कैफियत बनी हुई है। हर कोई एक दूसरे के दर पे हुआ हुआ है। आप बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, फ़लाँ बंदा ये कर रहा है, फ़लाँ बंदा ये कर रहा है, और एक अजीब नफसा नफसी बनी हुई है। आज का टॉपिक स्पेशली हम इसी को सामने रखते हुए लेकर आए हैं कि आखिर क्यों डेंटल, मेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी आपस में लड़ क्यों रहे हैं, इनकी असल वजह क्या है, इनके दरमियान में जो खलश बनी है वो बनी कैसे थी, और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। आज की डिस्कशन का आगाज़ करते हैं राइट साइड से, तो नहीं इस दफ़ा खिलाफ मामूल, लेफ़्ट साइड से डॉक्टर अहमद की तरफ से कि डॉक्टर अहमद हमें बताएंगे कि इनके जो तासुरात हैं इस मामले में क्या है। जी डॉक्टर अहमद, आप क्या कहते हैं कि अब तक हमारे साथ जो ये हो रही है ये सही हो रही है या नहीं हो रही? ये वो नहीं है, हर चीज में कहते होते हैं कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। अमेरिका ने ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ कौन है वो ਮੈਨੂੰ नहीं समझ आ रही कि सीन है। लेकिन इधर अभी आप लोग भी सारे देख रहे होंगे कि यार ये कोई भी रिसेंटली जब से वो स्कोप वाला रोला हुआ है, अब उसमें अब खास तौर पर जब हमने ये चीज़ स्टार्ट की थी डेंटल बैठक पे, वी वर द इनिशियल वंस जिन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। तब कोई भी नहीं आवाज़ उठा रहा था, तब हमारा तो खैर तब साथ नहीं दिया। जब स्कोप वाला रोला एमबीबीएस वाली साइड पे गया तब उनको होश आई, फिर वो देखे सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चला गया। अब वो जब चीज़ बड़ी होगी तो अब मैंने नोटिस किया कि जैसे हमारे डीपीटी हजरात, हमारे यानी फिजियोथेरेपिस्ट और फार्मासिस्ट ख़ास तौर पे, और ये जितने भी हमारे दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं ना, मतलब ये भी हमारे लिए उतनी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब वो उन्होंने अपना एक ना पता नहीं कोई वेंजेंस है उनके हमारे मतलब डॉक्टर्स के अगेंस्ट या क्या है, वो एकदम ना मैं नोटिस कर रहा हूँ और आप सबने भी नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा हेट आ रहा है। और एक जनरल पब्लिक में भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट हेट है। प्रायोरिटी में एमबीबीएस डॉक्टर्स के और सेकंड नंबर पे बीडीएस के। अब हम इस चीज़ पे हम हैरान है कि क्यों हो रहा है, ये क्या वजह है। मेरी तो एक चीज़ कुछ है पॉइंट्स कि क्या हो सकता है, लेकिन डॉक्टर नुमान के आंसर बेटर। देखिए मेरी नजर में क्या है, जो आपने बात की ना जनरल पब्लिक की तरफ से भी हेट आ रहा है। एज ए जनरल पब्लिक में बात करूँ ना, एक डॉक्टर अगर सुबह के टाइम किसी हॉस्पिटल में बैठा है, जिस तरह रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा कि जी मुझे फ़लाँ एक अच्छा जो ना स्पेशलिटी का डॉक्टर बताया, मैंने उसे कहा यार ये फ़लाँ बंदा है, बहुत नाइस है, शाम को ना ये फ़लाँ जगह बैठता है, सुबह को मतलब इस हॉस्पिटल में होता है, तो आप ना, मुझे कहता जी टाइम ले दें आप। मैंने कहा अच्छा मैं ना शाम को टाइम लेके दे सकता हूँ। तो नहीं आप ना, जब मैंने फ़ीस उन्होंने पूछी, मैंने बताई उनकी जी इतनी हज़ार उनकी फ़ीस है। नहीं उनको कहें फिर सुबह के टाइम, मैं कहा आप सुबह ओपीडी में जाके चेक करवा लें। नहीं वो आप सुबह को उनको कहेंगे मैं जाऊँ तो बस वो जो उनसे ना इंतज़ार ही कर रहे हो मेरा। मैं कहा जी ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। मैं उनको एक जनरल पब्लिक को जो उनसे ना वो आता है कि जी एक बंदा सुबह के टाइम अगर सरकारी या किसी कॉलेज में बैठ के फ्री चेकअप कर रहा है तो वो शाम को बैठ के इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहा है? क्योंकि सर मेडिकल फील्ड जो है ना एक वाहिद फील्ड है, मेडिकल डेंटल, वो पीपल एक्सपेक्ट अस कि हम हर वक्त उनके लिए अवेलेबल हों और उनकी हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना उनको एक कॉल पे फ्री में दे दें। मेन उनका हेट्रेड जो है ना वो ये है कि हम पैसे क्यों ले रहे हैं। पैसे क्यों ले रहे हैं? मेन हेट्रेड जो है ना सारी वो है ही है कि पैसे क्यों ले रहे हो भाई, तुम पैसे आप क्यों ले, तुम जो है ना वो सिर्फ खिदमत खल्क करो और पैसे पूछे तुम्हें नहीं मिलने। पेट नहीं लगा हुआ खिदमत करने वालों को। वो सरकारी का एस्पेक्ट और चीज़ है, वहाँ पे पे मिल रही है और आप काम कर रहे हो। प्राइवेट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप चार्ज करोगे तो आपके घर का सर्कल चलेगा, क्योंकि वो आपका जरिया मुआश है। आपने वो स्किल हासिल करने के लिए, अपने स्किल को बेहतर करने के लिए इतने साल पीछे मेहनत की है, आप रेगुलरली अपडेटेड रहते हो। वो सारा कुछ इसीलिए कि पेशेंट की केयर जरा ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, आपको वो डिफरेंशिएट करेगा बाकी डेंटिस्ट या डॉक्टर से। का स्टांस हो गया। अब ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है, जो आज का टॉपिक है कि जो फार्मेसी वाले क्यों इतनी खार बना के बैठे हुए हैं या डीपीटी वाले क्यों इतनी, मैंने देखा है स्पेशली जो खैर बीडीएस साइड पे भी ना, बीडीएस साइड पे भी डीपीटी वाले के जी टीएमजे का मसला ये हमारी डोमेन है, ये डेंटल वाले ना ट्रीट करें। और इवन जो बहुत सारे मामलात में जहाँ पे ऑर्थोपेडिक के वो सर्जरी एडवाइस कर देते हैं तो डीपीटी वाले लड़े होते हैं कि जी ये तो डॉक्टर ही फलां है, ये तो पैसे बना रहा है, इसको तो हम एक्सरसाइज से ठीक कर लेंगे। ये
तो ये जो एक ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना डॉक्टर साहब, आप आपके घर में मतलब इश्यूज चल रहे हैं, तो आप इस पे आप ज्यादा बेहतर बता देते हैं ऑर्थोपेडिक मामलात में। बिल्कुल। मैंने ये देखा है जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो सबसे पहली बात या तो उनका कोई फिजियोथेरेपी वालों के साथ कोई एग्रीमेंट है या क्या है, वो सबसे पहले कहते हैं जी आप फिजियोथेरेपी करवाएं। तो आम आदमी वाली बात नहीं सर, ये है ट्रेंड। नहीं ये देखे चीज़ मैंने बहुत ये देखी है कॉमनली। यही से मेरा जवाब, इसमें कोई मजायका तो नहीं है वैसे। मेरा जवाब जो इसमें ना कि आप फर्स्ट लाइन आपने छत पे जाना तो हमेशा पहले स्टेप पे चढ़ते हैं ना, तो अगर एक चीज कंजर्वेटिवली मैनेज हो रही है तो फिर क्यों सर्जरी पुड़क के सर्जरी नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होती है। हम तो इस पे गए, हमने इस चीज पे नहीं डिबेट की कि जी क्यों ऑर्थो वाले ने ही क्यों फिजियो कह दी है, ठीक है, हमने ये नहीं कहा, बल्कि हमने तो उसने जब कहा हमने फॉरेन फिजियो स्टार्ट करवा दी, ठीक है। बट ये जैसा डॉक्टर साहब ने बात की है कि ये MBBS वाले या BDS वाले या फिजियो वालों को हमसे खार है, वो खार इसी वजह से है। जैसे हमने TMJ की भी बात की है कि वो कहते हैं जी ये क्योंकि जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये हमसे हमारे कंसर्न है, जबकि तो पढ़ा तो हमने भी हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, हम रेफर करते हैं। सर बेसिकली ओक्लूजन से स्टार्ट होती है गेम, वहां से जाती है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, फिर जाती है न्यूट्रिशनिस्ट के पास, ठीक है। जब न्यूट्रिशनिस्ट कहाँ से आ गया बीच में? न्यूट्रिशनिस्ट कहाँ से आ गया? न्यूट्रिशनिस्ट आपकी जॉ जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपकी लिमिटेड जॉ ओपनिंग है, आप कोई चीज चू नहीं कर सकते, आपकी डाइट रिलेटेड है, आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, आप सॉफ्ट डाइट पे जाएंगे, व्हाट विल सॉफ्ट डाइट लीड टू? इट विल लीड टू अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब आपकी च्यूइंग मास्टिकेशन नहीं हो रही, आपकी एल्वेलर बोन रिजॉर्व होगी, आपके मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। आपकी न्यूट्रिशन जब पूरी नहीं हो रही तो ये एक जॉइंट वेंचर है। उसके बाद सर्जरी आती है कि अगर हमें जॉइंट का कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे। DPT वालों का तो समझ आ गया, तो फार्मेसी वाले क्यों? हालांकि वो तो चोली दामन का साथ सर वो इसलिए भी है ना कि वो कहते हैं कि शायद हमारा उतना मेरिट नहीं था, लेकिन हम पढ़ते 5 साल हैं, हम भी MBBS के हिसाब से 5 साल पढ़ते हैं, हमें भी सारी वही पता है जो उनको पता है। और वो कहते हैं हमने भी 5 BDS वाले डॉक्टर के लिए ये पॉइंट है, वो कहते हैं जी आपने BDS किया हुआ है, आप 4 साल पढ़े हुए हैं, हमने फार्मेसी की हुई है, हम 5 साल पढ़े हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, हम क्यों नहीं डॉक्टर हो सकते? और यही सेम रोला फिजियोथेरेपी वालों का भी है, वो भी नहीं करवा लिया अपने नाम के साथ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। नहीं, वो तो फार्मेसिस्ट के साथ भी है सर वो देखिए वो PMDC ने नहीं लगाया, वो उनकी काउंसिल ने लगाया है, ठीक है। वो चाहे ऑफिशियल ठप्पा लगे। हाँ, वो डॉक्टर जो मैंने अभी तक पढ़ा और सुना है कि डॉक्टर वही है जिसको लाइसेंस मिलता है टू प्रैक्टिस। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डॉक्टर वो है जिसने BDS और MBBS किया, जिसके पास लाइसेंस है टू प्रैक्टिस। उन्होंने DPT और फार्मेसी में जिन्होंने PhD कर ली लगा ले डॉक्टर, तो तरमीम करो ना, करा लो, तरमीम करो ना। ਤੁਸੀਂ प्रेसिडेंट देखिए आपके प्रेसिडेंट PMDC में से डेंटिस्ट होके PMDC जो D ही काटता सी ना, ठीक है, बड़ी औखा आया वापस वो PMDC ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं तो बोल नहीं सकता। अच्छा, उस दौर में यकीन करो तब जी वो हेल्थ मिनिस्टर आई थी यास्मीन राशिद, वो MBBS थी, सदर आ गया BDS, और एक आया कि जी डॉक्टरों की तो जनाब बल्ले बल्ले हो जाएगी। यकीन करो सबसे बुरा टाइम भी डॉक्टरों के कंबल वही था, नहीं पूरा तब भी चल रहा है, कहते कम्बल गुट पड़ी है, अभी की पड़ रही है, फर्क कोई नहीं है, कोई हुकूमत कोई भी आ जाए, डॉक्टरों के साथ उनका सलूक वही सुतेली माँ वाला ही है। अब उसमें मुझे जहां तक लगता है ना, जब भाईजान माइक मिले सर, ओह सॉरी, मुझे जहां तक लगता है इसमें कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा कसूर भी है। अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा, जो हमारे सरकारी के दोस्त हैं ना पढ़े हुए ग्रेजुएट्स BDS, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि यार FSC हो गई, खत्म हो गई बात, हम निकल आए उससे अब आगे। उसका शायद एरोगेंस उनमें भी है, ठीक है, तो उसकी जिसकी वजह से अब महफिलों में, फैमिलीज में जो नहीं बन पाए, या जो प्राइवेट भी फिर शायद अफोर्ड नहीं कर पाते थे, कुछ लोग जो प्राइवेट से पढ़े हुए जो BDS MBBS जो लोग हैं, वो ये करते हैं जी कि हाँ हम तो अफोर्ड करते थे, हम बन गए, तुसी भी कर लेना सी। जो सरकारी वाले हैं वो कहते हैं जी हाँ जी हमने FSC में नंबर ला लिया तो तुसी भी ले लेना सी। शायद वो बचपन से एक एरोगेंस देख देख के उनके अंदर एक हेटेड आ गया हमारी तरफ। मे बी इसमें हमारा कसूर शायद ये, और हमारा से मुराद प्राइवेट वाले, प्राइवेट और सरकारी दोनों के नहीं, ये तो प्राइवेट का कसूर है कि वो शायद वो कहते हैं अफोर्डेबिलिटी जो डॉक्टर्स फ्लेक्स करते थे, हाँ प्राइवेट वाले फ्लेक्स करते हैं अफोर्डेबिलिटी का, और वो गवर्नमेंट वाले फ्लेक्स करते हैं हमने FSC में बड़ा नंबर ले लिए। मैं आपसे थोड़ा सा मुखालिफ हूँ, सारे नहीं है ऐसे, नाम प्राइवेट में ना ही सरकारी, काली पेड़े हर तरफ मछली एक ही पानी को गंदा कर देती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है ना। कुएं में से जब आप बू तब जाएगी जब वो एक DOG है ना वो निकाल लेंगे तभी होगा।
और वो जो है वो अच्छे ओहदे पे है। हाँ नहीं उसको डॉक्टर, जब अच्छे ओहदे से रिमूव करके बाकी सिस्टम नॉर्मल हो सकता है। फिर सही तरह रिलेट आपको हाँ वो है बात। वो कहते ना कोई बड़ा कोई था सियाना बंदा था, तो उसने क्या कहते हैं कुएं क्या जो देख रहा है कि यार पिंड में ना कुएं में स्मेल बड़ी आ रही है, तो जब स्मेल उसने कहा कि यार की कर रहे हो ट्रीटमेंट की कर रहे हो कर, और जी रोज हम पानी निकाल रहे हैं लेकिन स्मेल नहीं आ रही। कहते कितना दिन तो पानी काट रहे हो तुझे, कहता 15 दिन हो गए। वो अंदर ना उतरता है, वो देखता है ना एक कुत्ता मरा हुआ होता है, कहता है बगैर तो कुत्ता तो काट लो। तो ये सबसे पहले कुत्ता निकालने वाली बात है। टूल आ देना भाई। इस पे जो है ना वो होना चाहिए कि सबसे पहले बोन ऑफ कंटेंशन निकाल लीजिए। मेरे नज़दीक हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना वो इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट डोमेन्स एंड इट हैज़ टू बी कैरिड आउट इन सच अ वे दैट एवरी पेशेंट डज नॉट फील द नीड कि उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि मुझे फ़लाँ जगह पे फ़लाँ के पास जाना है या फ़लाँ जगह पे फ़लाँ के पास जाना है या फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह पे पास जाना है। अगर आप देखें जो अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम्स है अराउंड द वर्ल्ड, उनमें जब कोई पेशेंट एडमिट होता है इन हॉस्पिटल, उसकी जोन सी नीड होती है वो वाला प्रोफेशनल वहाँ पे पहुँच जाता है। सर सारे इकट्ठे ऑन बोर्ड होते हैं फॉर अ सिंगल पेशेंट। हम तो लड़ाई की बात करते हैं कि हम ये होता नहीं, हमारे कई एमबीबीएस दोस्त हैं जो हमें बीडीएस वालों को कह देते हैं आप डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हर प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे फार्मासिस्ट वर्ल्ड वाइड दवाई लिखना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है डायग्नोस करना। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में यहाँ पे मेरा काम है कि डायग्नोसिस है, ये मेरा है भाई। फार्मासिस्ट से जाके डोजेज करवा लो। हमारे यहाँ डोजेज भी डॉक्टर दे रहा है, दवाई का नाम भी ब्रांड नेम भी लिख के दे रहा है भाई। आप ये एक बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर को ब्रांड नेम लिख के और डोजेज लिख के नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर का काम, फार्मासिस्ट का काम है। हमारे यहाँ फार्मासिस्ट बेचारे ये फार्मेसियों में बैठे हुए हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो उनके साथ भी ज्यादा होती है, कहीं काफी ज्यादा होती है, जिसका उनके अंदर एलिमेंट है उनका गुस्सा उनके अंदर जोड़ा जाएगा। डीपीटी वाले मैंने समझ जाता उन्होंने तो इज्जत भी बड़ी मिल रही है। नहीं वो तो काम ही दिखा रहे हैं ना। पिछले 10 साल में ये डीपीटी बड़ा बूम होके आ गया है, पहले नहीं था। बहुत कम है, सैलरियां कम है लेकिन काम भी तो कर रहे हैं ना, काम करके आगे आता है ना बंदा। फिजिकल मुशक्कत है, सैलरी तो सारी मेडिकल प्रोफेशन में कम है। ये इस पे हम अलग बात करेंगे, उनके हमसे भी काम है भैया। हर बात काम करते हैं, हर टॉपिक में ना ये वाला रोना ना रोया करो। क्या करें आप है प्राइवेट प्रैक्टिस, आपने ये है मरूसी डॉक्टर। तो तुमने प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेनी थी। नौकरी पेशा हम साथ साथ कर रहे हैं। चलो इसको सर मतलब वाइंड अप करने में यही है कि क्या देखिए मेरे अब जो अगर हम इसका लुबे-लुबाब निकालें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम एज ए प्रोफेशनल, तमाम तर जो प्रोफेशनल है, हेल्थ प्रोफेशनल, चाहे वो डीपीटी वाले हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी फार्मासिस्ट हैं, चाहे मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डेंटल डॉक्टर्स हैं, सारे के सारे एक हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा हैं। और ये हेल्थ केयर सिस्टम जॉइंट एफर्ट के ज़रिए से पेशेंट की वेलफेयर के ऊपर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और एक सेगमेंट बहुत नीचे काम कर रहा है। हर सेगमेंट की, हर डोमेन की अपनी एक बहुत ज़्यादा कलीदी ज़रूरत है इस सिस्टम के अंदर, और इस सिस्टम को चलाने के लिए लाजमी है कि देयर शुड बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल दोज डोमेन्स। तो जब भी आपके पास भी अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं, एक फार्मासिस्ट हैं, एक डीपीटी हैं या एक डेंटिस्ट हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको किसी और डोमेन की रेफरल चाहिए या उसकी एडवाइस चाहिए, तो आई वुड एडवाइज यू गाइज टू एक्चुअली कंसिडर दैट, और इसको एज ए यूनिट के तौर पे, एक होलिस्टिक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करें। ये पूरे सेक्टर को जो है ना प्रॉपरली लेके आगे चलें, बजाय कि हम आपस में एक दूसरे के ऊपर तू तरह और एक दूसरे के ऊपर जो है वो सर एक एडिशन थी, बल्कि एंड हो रहा है बस चीज़ कि मैंने जो फार्मासिस्ट की वो एक बात हो रही थी कि हमने उनकी सपोर्ट में तो बात कर दी, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है कि अब जैसे काफ़ी फार्मेसी कंपनी वाले जो हमारे पास आते हैं उसमें हमें कहते हैं जी हमारी सेल है, आप लिख के दें हमें। मैं आवाम को पहले बता दूं कि जी 95% ऑफ द टाइम ना वो हमें लिखने का कुछ नहीं देते और हम छोटे डॉक्टरों को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं देते। ठीक है, हम सिर्फ उनको देखते हैं, हमें खुद से जज करते हैं कि क्या ये दवाई अच्छी है, क्या ये सस्ती है, फिर हम सोच के फिर हम लिख दें। ये नहीं कि हमें को कुछ देते हैं। अब मैंने नोटिस किया कि कुछ फार्मास्यूटिकल सेल्स वाले हमारे पास से होके गए कि नंबर उन्होंने कर लेते हैं, हमारे साथ शेयर कर लेते हैं, तो मैंने उनके स्टेटसेस पढ़े
कि उन्होंने मतलब अभी गए अगले दिन लिखा हुआ डॉक्टर हजरात जो है ना हमसे लेते हैं, ये तो किसाई हैं, ये तो हमसे पैसे लेके दवाइयाँ लिखते हैं, ये करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं शौक में चला गया कि एक दिन पहले आके ही वाज रिक्वेस्टिंग मी, मतलब शायद मुझे टारगेट नहीं कर रहा था, ओवरऑल जनरल कर रहा था। हो सकता है उस पूरे दिन में किसी एक ने उसके साथ ऐसा किया हो। मतलब वो बंदा ने सबको रगड़ दिया कि हम सब जो है ना, आपने उसकी दवाई नहीं लिखी होती ना। मैं तो दवाई मुझे भी मैं उसके हिसाब से लिखता हूँ। मुझे खासतौर पे जो ज्यादा फोर्स कर रहा हो ना, मैं उसकी दवाई पहले एक दफा रिसर्च करता हूँ, भाई क्या इतना क्या मसला है जो इतना तरले डाल रहा है ये। नहीं बेकरी तो इसका मतलब कोई तो मसला है इसका। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो काली भेड़े हैं जो वो हर प्रोफेशन में है। हम कहते हैं ना कि हम लोगों की अक्सर निशाने पे पुलिस होती है, अक्सर निशाने पे वुकला होते हैं, आजकल ऐसी है। अक्सर निशाने पे डॉक्टर्स आ गए कसाईयों के तौर पे। तो जो ये जो सारा कुछ मामला है ना, काली भेड़े हर डोमेन में, हर प्रोफेशन में मौजूद होती हैं। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स में नहीं है, डॉक्टर्स में भी मैं हैं, यही कह रहा हूँ सर, जो ये आप कर रही हैं। मैं फार्मासिस्ट भाइयों से मैं करूँगा कि आपका काम हमारे बगैर नहीं चलना और हमारा आपके बगैर नहीं चलना। ठीक है, तो आप काइंडली, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जहां आपका रिज़्क रोजी चलती है ना, वहां पे ऐसे नहीं करते होते। और हर बंदा अपनी अपनी जगह पे अपने अपने डोमेन में वैल्यूबल है। फॉर श्योर कोई बंदा भी जो है ना वो इनवैल्यूबल नहीं है। यानी वो आप किसी को डिमीन नहीं कर सकते। हर बंदे की अपनी एक स्पेशलिटी है, और जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगी तब तक आपका जो है ना वो जॉइंट वेंचर करके पेशेंट का फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, लेकिन मरीज भी मर जाएगा। चलो सर मुकाओ सर। हमारा मेन मकसद पेशेंट की वेलफेयर एंड इन द रन ऑब्वियसली इवॉल्विंग इनटू अ बेटर हेल्थ केयर सिस्टम। इसी की कोशिशों के साथ और इन्हीं अच्छे ख्यालात के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।